हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 जो कि आपका कब होने वाला है दोस्तों। 2025 जो कि आपका 18 जनवरी को पेपर होने वाला है। 18 जनवरी को आपका ये पेपर होगा प्यारे, और आप इसके लिए तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और आप सभी लोगों का सपना है कि हम इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल के हम इसमें अपना सिलेक्शन पाएँ। जी बिल्कुल, आपकी इस तैयारी में हम बिल्कुल आपकी मदद करने वाले हैं। और हम क्या कर रहे थे, पिछली क्लासों में हम ये काम कर रहे थे कि हम नवोदय की जो गणित पार्ट मतलब मैथ पार्ट का जो था उसका हम बेहतरीन आकलन करते हुए सलूशन कर रहे थे। मतलब क्या आकलन कर रहे थे कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हम ये आकलन कर रहे थे कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ में उसका सलूशन क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्या है, नंबर सिस्टम वाला पार्ट था ना, यहाँ पे संख्या पद्धति का पार्ट था और इससे 1 2 3 4 और आगे मैं आपको लेके चल के दिखाता हूँ। 4 के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति से कितने क्वेश्चन आ गए प्यारे। संख्या पद्धति से आपके एग्ज़ाम में पिछले सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं। 5 किस पार्ट से कितने क्वेश्चन, ये भी आपको जानकारी मिल रही है ना, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो है आपका दूसरी टॉपिक हमारी यहाँ पे आई थी प्यारे, कि दूसरी टॉपिक हमारी क्या थी, ध्यान दीजिएगा, भिन्न तथा दशमलव संख्याओं से 1 2 3 4 क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जो कि सरलीकरण पार्ट से कहेंगे, लेकिन ये भी भिन्न में ही आता है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए, किससे, भिन्न और दशमलव से। भिन्न और किससे, भिन्न और दशमलव से। बार बार याद दिला रहा हूँ इसलिए कि पढ़ाई को ध्यान में, ये चैप्टरों को ध्यान में रख के आप पढ़ाई करें। तो 10 क्वेश्चन हुए। आगे हमने क्या जाना था, आगे हम जाने थे दोस्तों कि लाभ और हानि से कितने, 1 2, ऐकिक नियम से कितने, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 1 क्वेश्चन यहाँ पे। इसके बाद एक टॉपिक नई है जो कि आपकी पहले नहीं हुआ करती थी, वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। पिछले कई सालों से आपके ज्यामिति से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बट इससे भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं। ज्यामिति से 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन अभी हमको सलूशन करना है। मतलब हम लोग क्या कर लिए थे, यहाँ तक सलूशन भी कर लिए थे। टोटल 15 क्वेश्चन का सलूशन हमने कर लिया था। कितना में से, 20 में से 15 हो गया, 5 क्वेश्चन और बाकी है। आइए आज स्टार्ट करते हैं। तो अब 56 नंबर पे आ गए हम, जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन मैथ पार्ट का होगा। और ये किससे रिलेटेड है, ज्यामिति से रिलेटेड है, ज्यामिति के चैप्टर से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है यदि 2 कोण का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन संभव है। ध्यान दीजिएगा, 2 कोण है मतलब ए और बी, अगर दोनों को जोड़ें अधिक कोण कब आएगा, जब 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। अगर कोई यक्ष क्या है, अधिक कोण है, तब ये अधिक कोण होगा जब इसका मान 90 से ज़्यादा और 180 से अधिक होगा। ये तो बात क्लियर आपको समझ में आ गई ना। तो आते हैं विकल्प पे। कह रहा है कि एक समकोण तथा एक न्यून कोण। अच्छा बताइए, आप अच्छे से जानते हैं कि एक समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, और न्यून कोण का मतलब क्या होगा, 90 से कम। मान लो हम 70 भी ले लेते हैं तो 9 7 16 160। और यहाँ पे बोला है कौन नहीं संभव है, ये तो हो जा रहा है ना, ये 90 से ज़्यादा है ना, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है ना, तो ये तो हो जा रहा है। तो पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये हो जा रहा है,
ठीक है, हमको नहीं होने वाला ढूंढना है। प्रश्न को भी ध्यान से देखें। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण। अधिक कोण होगा तो 90 से ज़्यादा, मान लो 100 ले लिए, और न्यून कोण होगा तो मान लो 30 ले लिए, तो कितना हो गया 130। ये भी तो 90 से ज़्यादा है ना, 90 से ज़्यादा है और 180 से क्या है, कम है, तो ये भी हो जाएगा अधिक कोण। वो नहीं ढूंढना है, तो ये भी नहीं आंसर हमारा हुआ, ए वाला भी आंसर नहीं है, बी वाला भी नहीं है, तो सी। यहाँ पे देखते हैं विकल्प नंबर सी। ए भी हो गया गलत, बी भी हो गया, सी की बात कर ले रहे हैं। सी कह रहा है 2 न्यून कोण। एक न्यून कोण मान लो हम 70 लेते हैं, एक ठो न्यून कोण मान लो 50 लेते हैं, तो 7 5 12 120 अंश हो रहा है। 120 अंश क्या है, एक अधिक कोण संभव है। संभव की बात बोला है कि संभव है। यहाँ पर मान लो एक 30 ले लिया, एक 40 ले लिया, दोनों न्यून कोण हैं, लेकिन ये 70 है, यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है। तो कभी संभव मतलब आ जाएगा, मतलब एकाध आ जाएगा। इस प्रकार का लेंगे तो हमारा अधिक कोण हो सकता है, इस प्रकार का लेंगे तो नहीं हो जा रहा है ना। तो संभव की ही बात बोला है कि संभव है, तो संभावना इसी में है। पहले में तो थी ही नहीं बिल्कुल, यहाँ पे संभावना हो भी रही है, नहीं भी हो रही है। तो मतलब अगर संभावना नहीं की बात बोला कि नहीं हो, लेकिन संभव तो यहाँ पे है। लेकिन एक लास्ट वाला विकल्प है जिसमें बोला 2 समकोण। 2 समकोण मतलब एक समकोण का मतलब 90 होता है, 2 समकोण का मतलब 180। 180 हो गया एग्जैक्ट। 180 से ना तो ये कम है ना तो ज़्यादा है, तो 180 एग्जैक्ट जो होता है उसे कहते हैं हम रीजू कोण ना। क्या कहते हैं, रीजू कोण। अब वो अधिक कोण नहीं रह जाएगा, अब वो अधिक कोण नहीं रह जाएगा। ध्यान देने की बात है यहाँ पे। अगर वो अधिक कोण नहीं रह गया तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण अगर नहीं रह जाएगा तो वही तो बात बोला है कि संभव नहीं है, कभी भी संभावना नहीं है। तो विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि कोई 2 कोण समकोण हो जाए तो कभी भी अधिक कोण संभव नहीं होगा। आते हैं तो ये टॉपिक किससे थी, हमारी ज्यामिति से थी। ज्यामिति से भी हमारे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, पिछले सालों में आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं अगली टॉपिक जो हमारी है, आएगा क्वेश्चन हमारे परीक्षा में परिमाप तथा क्षेत्रफल से। और कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए हम इस पे बड़े अच्छे से बात करेंगे। जैसा कि हम पहले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं जो 57 नंबर पे है, कह रहा है यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। मान लो एक वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा a है, अब 1/3 हो जाएगी। 1/3 का मतलब होता है a/3 हो जाए, a बटा कितना हो जाए 3 हो जाए, 1/3। अगर ये वर्ग रहा होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, और ये वर्ग रहा होगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर 9। अब बताओ ये a स्क्वायर है, ये कितना है, a स्क्वायर बटा 9 है, कितना है, a स्क्वायर बटा 9 दिख रहा है ना, a स्क्वायर बटा 9। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये हुआ क्या कि 1/7, 1/3, 1/8, 1/9। तो 1/9 जो हमारा विकल्प है वो आप देख पा रहे होगे कि राइट हो रहा है ना, 1/9, क्योंकि 1/9 यहाँ पे है ना, 1/9, क्योंकि a स्क्वायर तो इसका भी है, a स्क्वायर इसका देखा जाए तो कितने का गुणा इसमें, 1/9 का गुणा है, तभी तो a स्क्वायर बटे 9 होगा। तो 1/9 आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। आयताकार है, ध्यान देना, आयताकार में आप जानते हो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल दिया है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसकी बात बोल रहा है कि ये 616 है, कितना है, 616 वर्ग मीटर है। कह रहा है जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर, चौड़ाई को बोला है कि 22 मीटर है, और इसके चारों ओर 7.50 रुपया प्रति मीटर की दर से अगर बाड़ लगवाएं तो खर्च क्या है। तो पहले तो लंबाई पता कर लो ना आप, तो लंबाई कैसे पता चलेगी, आओ ध्यान से देखते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई जैसा कि 22 है, बराबर होता है क्षेत्रफल इसका। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 616। 22 से 11 दूना के 22, 2 से काटो इसको, 11 पचे 55, 11 छके 66, 2 एक कम 2, 2 से काटोगे 28। यहाँ पे आंसर लंबाई आ रहा है 28, लंबाई भी पता चल गया। अब बताओ बाढ़ लगाना है उस पर, बाढ़ लगाना कैसे पता चलेगा, लंबाई पता चल गई,
लंबाई 28 हो गई। देखो अब ये वाला आयत था जिसकी लंबाई 28 है, चौड़ाई कितनी है 22 है। इस पे बाढ़ लगाना है, इसके चारों तरफ बाढ़। बाढ़ का मतलब होता है परिमाप, यहाँ पे ना इसके चारों तरफ ही तो बाढ़ लगाना है। तो किस पे लगाएंगे, इसकी लंबाई पे। तो इस पे अगर हम लगाते हैं तो ये क्या होगा, इसका परिमाप होगा। और परिमाप के लिए होता है सूत्र 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो हम ऊपर लिख लेते हैं, जगह चूँकि है नहीं तो 2 लंबाई का मान आप 28 रख लो, चौड़ाई का मान कितना रख लो 22 रख लो। 28 22 बहुत अच्छे से पता है 50 होता है। तो 2 गुणते यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 100। बताओ 100 मीटर हमको बाढ़ लगाने हैं, 100 मीटर बाढ़ लगाने, परिमाप पता चल गया। आगे आ जाओ। जब 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च 7.50 रुपया है तो बताओ 100 मीटर बाढ़ लगाएंगे तो कितना खर्च आ जाएगा। 1 मीटर ही लगा रहे थे ना, अब यहाँ पे हमको लगाना 100 मीटर। तो 7.50 में 100 का गुणा कर दो आप। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, गुणा करते वक्त दशमलव का ध्यान नहीं देते, यहाँ पे इतना है 2 जीरो और चिपका दो और 2 अंक पे दशमलव लगा दो। तो 750 आपका आंसर आ जा रहा है, जो विकल्प नंबर कहाँ है डी में राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे आते हैं ना, आगे क्वेश्चन हमारा है 59 में कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप और आयत के परिमाप समान है। वेरी गुड। एक वर्ग है आपका, मान लो ये, और एक आयत है। इन दोनों के परिमाप मतलब ये इनकी ये वाला जो मान है ये दोनों का क्या है बराबर है। ये बाहर का अगर नाप लोगे तो ये नाप दोनों के बराबर आएंगे। मतलब आगे देखते हैं, कुछ दिया है परिमाप बराबर है, जिसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 11। किसकी, ये आयत की बात बोला, लंबाई 17 और चौड़ाई कितनी है 11 की बात बोल रहा है। चलो 11 की बात बोल दिया, ये लंबाई 17 हो गई, चौड़ाई 11 हो गई। अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया है कि परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 17 प्लस यहाँ पे 11 कर लेंगे, और 17 11 कितना होता है, तो 17 11 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, और 28 दूना के हो जाएगा 56। 28 दूना के कितना हो जाएगा 56। और ये चूँकि अगर इसकी प्रत्येक भुजा 4 है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4a। चूँकि दोनों का परिमाप बराबर था इसलिए 4a बराबर हो जाएगा 56, और 4 से अगर काटें तो 14 चौक को 56 होता है। मतलब भुजा तो निकल गई 14। निकालना क्या है भाई, निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है या नहीं होता है। तो भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। बताओ 14 का स्क्वायर तो सबको पता है ना 196 होगा। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका कौन सा सही रही हो रहा है, 196 इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है आप ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन आया आंकड़ा प्रबंधन। इससे भी क्वेश्चन पिछले सालों में आना बंद हो गया था, बस इस साल इससे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, दिए गए 4 संभावित उत्तर जिनमें से A B C D करके क्रम से दिया गया है, केवल एक ही उत्तर सही उत्तर चुने। दिया गया दंडचारिक विभिन्न देशों के क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले गए। मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या खेली है, ज़्यादा मैच खेली है पाकिस्तान से, तो कितना वो नंबर बताना है। आ जाओ आगे देखते हैं, प्रश्न समझ में आ गया। अब सलूशन समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम कितना मैच खेली है भाई, देखो 32। ऑस्ट्रेलिया की टीम खेली 32, पाकिस्तान की टीम कितना खेली 24। कह रहा है कितना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की खेली है, तो आप 32 में से 24 अगर घटा दोगे तो बड़े आराम से पता चलेगा 8 मैच अधिक खेली है, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है राइट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया है, पिछले सालों में आए गए पेपर को ही केवल नहीं सॉल्व किया है, हमने साथ में ये भी जानने की कोशिश की है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ध्यान से गौर से करो तो आप देखोगे औसत से आपके क्वेश्चन नहीं आए थे, औसत से क्वेश्चन नहीं आए थे, आपके अनुपात से क्वेश्चन नहीं आए थे, अनुपात से क्वेश्चन क्या करे थे नहीं आए थे। ये दोनों टॉपिक जो कि हम जम के पढ़ा करते थे इसके पहले, इनसे क्वेश्चन ही नहीं आया इस बार है। तो ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं आएगा, लेकिन ध्यान देना इसको हम बाद में इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, फोकस उन पे हम ज़्यादा करेंगे जो कि पिछले सालों में क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ एक चीज़ और देखो, इसमें प्रतिशत से भी क्वेश्चन नहीं आया है,
प्रतिशत भी आपके कोर्स से निकाला है, इससे भी क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं ना। तो आप देखो टॉपिक हमारी कौन कौन है, आप एक बार फिर से चला के देख सकते हो कि हमारी टॉपिक संख्या पद्धति से है, भिन्न और दशमलव से है, सरलीकरण से है, लाभ हानि से है, ऐकिक से है, एक चर वाले रैखिक समीकरण से है, ज्यामिति से है, परिमाप और क्षेत्रफल से है, आंकड़ों का प्रबंधन से है। तो मैं समझ रहा हूँ आपको आज की बातें समझ में आई होंगी, इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। अगले क्लास में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।